आज का टॉपिक हमारा है कि एक घड़े की क्या अभिलाषा है और कैसे वह अपने भाव को व्यक्त करता है जब उसके गले में रस्सी बांध करके उसको कुएं में गिराया जाता है। तो पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत जो है भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके करना चाहता हूँ। देवादिदेव भोलेनाथ को, जगत के पिता हैं वो और समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। तो भोलेनाथ की हम स्तुति करते हैं। सानन्दमानन्ददवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्ददवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। घड़े की अभिलाषा क्या है, घड़ा क्या कहता है। कुटिल कंकड़ों की कर्कश रज घिस घिस कर सारे तन में, किस निर्दय निर्मय ने मुझको बांधा है इस बंधन में। फांसी सी है पड़ी गले में, नीचे गिरता जाता हूँ। बार बार इस महाकूप में इधर उधर टकराता हूँ। ऊपर तम है नीचे तम है, बंधन है अवलंब यहाँ। पर ये नहीं समझ में आता, गिर कर मैं जा रहा कहाँ। काँप रहा हूँ नहीं दिखता, भी कोई एक उपाय। ये तो श्याम नीर है डूबा है डूबा मैं हाय। चला जा रहा ऊपर अब मैं, परिपूरत गौरव लेकर। क्या उड़ने हो सकूँगा मैं ये नवजीवन भी देकर। घड़ा का अभिलाषा क्या कहता है कि एक हमारे गले में कुटिल कंकड़ों की, मानो हमारे गले में एक ऐसी फांस लगी हुई है कि जो मेरे मानो गले को क्या कर रही है, बार बार वो घसीट रही है। और फांसी से हमारे गले में डाल दिया गया रस्सा और हमको नीचे लटकाया जा रहा है। और इस महाकूप में हम नीचे गिरते जा रहा हूँ। और क्या घड़ा क्या कहता है कि कौन सा ऐसा कुटिल ने हमारे गले में एक ऐसी कर्कश डोरी बांध रखी है
कि जो हमारे गले में फांसी हो गई है और वह फांसी को हमको क्या किया जा रहा है, फांसी बना करके हमारे गले की नीचे लटकाया गया है और मैं इस कुएं में गिरता जा रहा हूँ। और इस महाकूप में ये जो चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। कभी इधर टकरा रहा हूँ, कभी उधर टकरा रहा हूँ, ऊपर भी अंधेरा है, नीचे भी अंधेरा है और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर भयभीत हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे अंदर मुझको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। और मैं देख नीचे गिरा हूँ तो ये तो यहाँ ऐसा मतलब कि श्याम नीर है, यानी कि कुएं का पानी है और मैं उसमें गिरा हूँ। और गिरने के बाद मैं वह पानी मेरे अंदर आ जा रहा है और मैं परिपूर्ण हो जा रहा हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी गर्व है कि जो है मैं ऊपर चला जा रहा हूँ। अब मुझे कोई अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। ठीक यही हाल है मनुष्य का, वो बंधन में बंधा रहता है तो उसको कोई उपाय नहीं सूझता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। अगर क्या उसको इधर भी जो है क्या नाम है कि कठिनाई लगती है, उधर भी कठिनाई लगती है, यानी कि बंधन में वह चारों तरह से ऐसा फंसा हुआ है कि वह अपना विवेक खो देता है और वह बार बार वो भयभीत रहता है कि मैं क्या करूं। ऐसा करते करते अगर वो अपने कर्तव्यों को करता है तो कर्तव्य पथ पर करने के बाद वह जब इस जीवन से मुक्त होकर के जब ईश्वर के धाम में जाता है तो कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, आपका मैं बहुत बहुत उपकार मानता हूँ। और मैं यह मतलब कि कोई भी ऋण मैं दे करके आपका ये उपकार मैं नहीं भुला सकता हूँ। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा किया है, मैं इसके लिए आपका बहुत साधुवाद रूप से धन्यवाद देता हूँ। इसको कई अर्थों में लिया जा सकता है। एक क्या नाम है कि मतदाता है, वह कहता है कि क्या करूं, बार बार चुनाव होता है और हर पार्टी कहती है कि विकास करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन बार बार वोट देता हूं, अगर किसी की भी सरकार बनती है तो वही बात दिखाई, इधर भी अंधेरा है, उधर भी अंधेरा है, हम मतदान किसे करें। लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्यों को पालन करता है और बार बार जो है वह लोकतंत्र के पर्व में भाग लेता है और उसे किसी इस तरह और लोगों को प्रेरित भी करता है। उसे किसी चीज़ का अफसोस नहीं रहता है, नहीं मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब और इस तरह से वह अपने आप को धन्य समझता है कि नहीं, हमें इस तरह से हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का जब पालन करेगा तो जब वह इस संसार से अपने को मुक्त होगा तो निश्चित ही कि काफ़ी गौरवान्वित महसूस होगा, उसको काफ़ी आनंद आएगा। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या है, कौन व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वही घड़े की जैसी प्रसन्नता मिलेगी। जब घड़ा जो है पानी से भर करके प्रसन्नित हो जाता है, उसी तरह से जब सत्कर्म रूपी गठरी हम अपना भर लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं और उसके बाद से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसी इन सभी ये सारी बातों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।